जाति की का मैनेजमेंट, जाति का प्रबंधन राजनीतिक दलों में, मेरा मानना है ये अछूत चीज नहीं, अस्पृश्य चीज नहीं, घृणित चीज नहीं। जब जात है तो उसका प्रबंधन भी होगा चुनाव में। चुनाव क्या वहां मुमुक्ष आश्रम में लड़ेंगे जाके आज लोग? नहीं ना, जनता के बीच में लड़ना है ना। तो जैसा समाज वैसा राजनीति का प्रबंधन करना होगा। इसमें हिपोक्रेट क्यों बनते हैं? जैसे आलोक जी भी करे थे, जात का मसला नहीं, वो हिंदुत्व ने। अरे भाई प्रैक्टिकल बात बोलो ना। मैं एक उदाहरण रखता हूं, एसएन सिंह कहे, उनकी बात समझ में आती है, वो भाजपा के प्रवक्ता है। हम आप तो प्रवक्ता नहीं ना भाजपा ने सपा के। एक उदाहरण रखता हूं, अब अगर एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लें, तुरंत लौट रहे हैं। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर। ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है? इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर। ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। तो मैं कह रहा था आलोक भाई, अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अंतिम विस्तार जो अभी हुआ है यूपी चुनाव से कुछ वक्त पहले, उसमें बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के भीतर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार जो मंत्री बने हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं और किस किस जाति से हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, कोई घूंघट प्रथा है क्या? लेकिन फिर वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप्पी नहीं चलेगा ना। बताया ना, और पोस्टर भी लगे, होर्डिंग भी लगे। बघेल, कुर्मी, कोयरी, धानोक बताया गया ना। तो ये जाति नहीं है, ये क्या है? धर्म है। पाल गरड़िया बताना धर्म है कि जात है? भैया सिंह साहब, जात है ना। तो इसमें क्या बुराई है? फिर मानो ना छाती ठोक के। हम ये बताए, हमने उसके द्वारा भी मैसेज दिया कि हम तो मानो ना, फिर उसमें ये हिपोक्रेसी नहीं करो। ना ना ना, इधर मुंह करो तो बता दो, उधर मुंह करो तो कह दो नहीं। ये नहीं, इनसे जातियां भी नाराज होती हैं। वो कहती मंच पे आप हमारा नाम लेने से क्यों डरते हो? फिर ये भी तो मसला है भाई। जिनसे आप वोट मांग रहे हो, जिनके लिए आपने उम्मीदवार तय किए। अच्छा, एक बात और कहूं अपने सारे मित्रों से, यहां सहमत नहीं होंगे, टीवी पे मजबूरी भी है, लेकिन पीछे सब सहमत हो जाते हैं। अच्छा, जो पार्टी में जो इलेक्शन मैनेजमेंट देखने वाला ग्रुप होता है, एसएन सिंह और चंद्रशेखर, वो जब दौरे लगाता है नेताओं के, क्या तो उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या ये नहीं होता कि भाई एसपी सिंह बघेल को वहां भेजो, वहां बघेल पाल वोट बड़ा है? क्या ये नहीं होता? क्या यही होता ना? और माता प्रसाद पांडे को कन्नौज भेजो, एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या ऐसा किसने किया कि नहीं पर्ची एक उसमें डाल दो बाउल में और पर्ची उठा लो, जहां का आ जाए वहीं आदमी को भेज दो? नो नो, चुनाव लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट है चुनाव। चुनाव प्रबंधन एक पूरा शास्त्र है मित्र। तो इसमें हिपोक्रेसी क्यों? भारत के सामाजिक जीवन के रक्त प्रवाह में जातियां हैं। एक बार मैंने कहा भी था, उससे शायद आप लोग सहमत होंगे। भारत में आलोक जी, कानून आपको, संविधान आपको धर्म बदलने की इजाजत देता है, जात बदलने की नहीं। ये जानकारी है ना? इसलिए जात बड़ी चीज है। और जब भी धर्म और जाति में आप खेलने जाएंगे तो धर्म की गांठें खुल सकती हैं,
जात की नहीं खुलती ना ना, नहीं खुलती ना भाई, कोई तो कारण होगा। अगर ब्राह्मणों का वोट कितना मिला बीजेपी को 17 में, उसके अनुपात में इस बार टिकट ज्यादा है, तो वो इसी कारण से ज्यादा है कि भाई अगर ये मैसेज है कि ब्राह्मणों को लग रहा है कि हम थोड़ा एलिनिएट हो गए, थोड़ा दूर हो गए पावर कॉरिडोर से, तो ज्यादा टिकट देके मैसेज दो कि नहीं। यही मैनेजमेंट है ना। बीजेपी को जो अपर कास्ट का वोट था वो 31% था, और 31% के तुल्य के समानांतर बीजेपी ने इस बार 43% टिकट दे दिए। इसीलिए ना कि ये भाव नहीं आए कि हमने आपको भुला दिया। और वही मैनेजमेंट ये भी कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट बहन जी भी कर रही हैं। लेकिन हां, मैं फिर उस बात को रिट्रेट करूंगा, अब की हो जाए मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अभी तक मायावती की पार्टी का वोट जो है, प्रतिबद्ध वोटर, वो कभी नहीं गया लहर किसी की रही हो, सपा की रही हो, भाजपा की रही हो, किसी की रही हो। हां, उनका विधायक कभी टिका नहीं, सांसद कभी टिका नहीं, ये भी तय है। उसको हर कोई तोड़ लिया, कभी ये तोड़ लिए, कभी वो तोड़ लिए, ये भी ठीक है, उसके कारण है। मैं बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं मित्र, सबसे लॉयल और ईमानदार वोटर अगर किसी पार्टी ने कमाया है तो वो बसपा, और सबसे अस्थिर और गैर प्रतिबद्ध, गैर मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखने वाले जनप्रतिनिधि किसी पार्टी ने जिता के भेजती है तो वो भी बसपा है। पार्टी कोई नहीं पता रहता कि ये विधायक कब तक टिकेगा। राजस्थान में 6 जीत के आए थे, मायावती जी को टेलीफोन भी नहीं किए, वो सब लोग कांग्रेस को समर्थन दे दिए, गहलोत जी को। ये है ना। बाकी और कोई दल होता तो कम से कम दिल्ली आता, बात विचार करता, वहां का आदमी नहीं। उसका कारण है, आप टिकट जिस तरीके से देते हो तो उसमें आपको लॉयल्टी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मिठाई दे के आया और मिठाई जहां मिली वहां चला गया, बात खत्म हो गई। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां मिले वहां खाओ। आलोक जी, ठीक बात है ना। लेकिन उसका वोटर नहीं भागता, और शायद इसलिए मैं कई बार इस बात को समझता हूं और बहुत अंदर से वो होता हूं कि शायद ये जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है और दलित वर्ग है हमारा ना, वंचित वर्ग, ये औरों से ज्यादा ईमानदार है इस मामले में। क्या जानता है कि बसपा की सरकार आ पाएगी, मुश्किल है क्या, फिर भी 20 से 22% वोट उनके साथ खड़ा है ना पहले दिन से। उसको भरोसा है अपनी नेता में। ये ईमानदारी है, ये प्रतिबद्धता है दलित की, इसका स्वागत करना चाहिए हमको। और अंत में मैं एक अपनी बात को फिर वो करूंगा कि ये जो मैच है, ये जो सहायक कलाकार है ना चुनाव के फिल्म में, उनके रोल पे फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी तय होगा। मुख्य कलाकारों का मामला हो गया जितना होना था 5 चरण में। अब ये जो सहायक हैं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल, लालजी वर्मा, ये लोग कहाँ तक चलेंगे, यही लोग ये तय करेंगे कि स्थिति किसके पक्ष में है और किसकी पत्री में राजयोग